जी आसिफ भाई बताइए, अभी क्या डाउट था? आप हमारे चैनल को 2 हफ्ते से सुन रहे हैं, आपके अंदर पहले से डाउट्स थे, तो आप अभी तक इसमें क्यों है? अभी तक इसलिए क्योंकि आई एम स्टिल नॉट श्योर अबाउट, क्योंकि आप समझ सकते हो कि अगर जो पैदाइश से मुस्लिम हो, स्पेशली हमारी फैमिली भी इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीव में। जैसे मैंने खुद बचपन में नमाजें रोजे सब में गुजारे हैं, और छोड़ने में थोड़ी वक्त तो लगेगा, पर ये जो डाउट्स है ये आप कह सकते हो 1 या 2 साल पहले, So क्योंकि tell me one thing. I'll make it easy for you, Asif bhai. Don't worry. You're not the first person who has come with this kind of issue. So I'll make it easy for you. Just give me 1 second. No, 10 seconds. Just give me. मैं हथियार अपना निकालता हूं ताकि आपकी परेशानी जो है वो जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। जी, ओके। फर्स्ट टेल मी वन थिंग, कि आपको इस्लाम में क्या क्या गलत लगता है, so that I note it down. द मेन क्वेश्चंस जो अगर आप कुरान से लो तो स्पेशली व्हेन इट्स कम टू द लाइक 4 बीवियां और स्लेवरी के बारे में, क्योंकि वैसे बहुत टॉपिक्स है, पर हम लोग पॉलीगमी और स्लेवरी ले सकते हैं। हाँ, मैं मेन थिंग पूछ रहा हूँ। जी, यही दो चीजों में वी कैन कंटिन्यू। अच्छा, ये 2 सबसे बड़े प्रॉब्लम आपको इस्लाम में लगते हैं? जी, क्योंकि इनके हाउ टू टेल इट, यू कैन नॉट जस्टिफाई, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश किया पढ़ने के लिए और इसका जस्टिफिकेशन मेरे को मिल नहीं पा रहा। स्पेशली अब वही पॉलीगमी ले रहे, क्योंकि जो आंसर मुझे मिले, जो खुद मैंने थिंकिंग किया है, इट डोंट फील राइट, क्योंकि बहुत कैसे वो स्टूपिड आंसर्स व्हेन यू गेट, आप किसी को पूछते हो मौलाना साहब से, इन्हों से बड़े घटिया सवाल मिलते हैं। यू कैन से इट। ओके, अच्छा, मैं इसका आपको जवाब दे देता हूं। देखिए, बहुत से लोगों के लिए बहुत अलग अलग पॉइंट्स जो है ना वो प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, ठीक है? सो पॉलीगेमी फॉर यू इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन इस्लाम, ठीक है? इट मे नॉट बी फॉर मी, पॉलीगेमी फॉर मी इज नॉट अ वेरी बिग डील, मतलब इतना कोई बड़ा इशू नहीं है जिसके बेसिस पे मैं इस्लाम छोड़ दूं, ठीक है? जस्ट मेरे को क्लैरिफाई करना चाहिए प्रॉब्लम जी, मेरा मैं अपने से पॉइंट रख देता हूं। ओके जी। द प्रॉब्लम विद इस्लाम एंड पॉलीगेमी इज के वो मर्दों को तो अलाउ कर रहा है लेकिन फीमेल्स को अलाउ नहीं कर रहा है, ठीक है? और कोई लॉजिक भी नहीं है, क्योंकि दैट्स व्हाट आई एम कमिंग टू। अगर आप जस्ट फॉर द सेक ऑफ द डिस्कशन आप कह सकते हैं कि इसका लॉजिक क्या है, व्हाट्स द बेनिफिट फॉर द सोसाइटी, कुछ लॉजिकल थिंकिंग नहीं है उसके पीछे। वन ऑफ देम, जैसे आपने रीजन दिया कि औरतों को क्यों इट्स नॉट अलाउड फॉर द वुमेन, ऐसे बहुत सारे बंदा ले सकता है कि लॉजिकल आंसर नहीं मिल पाएगा, क्योंकि दैट्स वन ऑफ द रीजन। क्योंकि और ये सिंपल भी है, मैं आई डिडंट ब्रिंग इट क्योंकि ये बहुत सिंपल सा है, और इसमें अगर आप थोड़ी खोद करें, थोड़ा लाइक डीप में जाए, देन यू विल अंडरस्टैंड कि ये इट्स नॉट लॉजिकल। हाँ ठीक है वो बात, बट इट्स वेरी सब्जेक्टिव। बट जो आपका जो सेकंड चीज है वो बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि उसमें यू आर हर्टिंग समवन, यू आर रेपिंग समवन, ठीक है? तो यस, स्लेवरी इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम, क्योंकि उसमें सिर्फ ये ऐसा नहीं है कि दोनों का कॉन्सेंट है, कर लिया, ऐसा नहीं है, ठीक है? यहाँ पे ये एक रेप होता है, आप वो किसी का रेप कर रहे हो, तो यहाँ पे इट्स अभी ये सब्जेक्टिव भी नहीं रहा, अब ये ऑब्जेक्टिवली रॉन्ग हो गया, ठीक है? तो अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि चलो आप पॉलीगेमी आपने ले लिया, स्लेवरी आपने ले लिया, मैं भी आपको एक मिसाल देता हूं। अभी 3-4 दिन पहले एक बहुत ट्रेंड चल रहा था रूह अफ़ज़ा के ऊपर, आपने वो देखा था? एक्स पे ट्रेंड चल रहा था, मेरे को किसी भाई ने भेजा, क्योंकि मैं तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ओपन ही नहीं कर रहा था, तो एक भाई ने भेजा कि भाई आप जो डायलॉग मारते हो, तो वो रूह अफ़ज़ा के ऊपर जो है ट्रेंड चालू है। आपने देखा था वो? नहीं, इट्स मैं बस रूह अफ़ज़ा कभी चैनल पिया है आपने? जी रूह अफ़ज़ा पिया। यू मीन द पिंकिश ड्रिंक, वही क्या ना, गुलाब पसंद है आपको रूह अफ़ज़ा? नहीं, याद नहीं है मैं वही कर, क्योंकि मैं 5 साल का था जब मैंने इंडिया से व्हेन वी लीव इंडिया, क्योंकि इतनी याद नहीं मुझे इतनी, इट्स अ लॉन्ग अच्छा, टाइम। नहीं रूह अफ़ज़ा मैं अभी भी पीता हूँ मैं, अच्छा रहता है। लेकिन एक बात बताओ, उस रूह अफ़ज़ा में मैं अगर 2 कतरा पेशाब का आपको डाल के दे दूं,
आप पियोगे? Of course not. नहीं पियोगे ना? जी जी, of आप course. ये तो नहीं बोलोगे कि यार 2 कतरा तो पेशाब का है, मैं पी लेता हूं, बाकी तो साफ सुथरा है ना? तो सिमिलरली अगर आपको 2 प्रॉब्लम भी नजर आ रहे हैं इस्लाम में, और ऐसे प्रॉब्लम है जिसके कोई लॉजिकल आंसर नहीं है, नो वन कैन रेफ्यूट इट, तो पूरा इस्लाम खत्म हो जाता है। क्योंकि जो एम है इस्लाम का कि एवरीथिंग इज फ्रॉम अल्लाह, और उसमें कोई भी चीज गलत नहीं हो सकती। तो आपको 2 चीज गलत लग रही है, मतलब वो अल्लाह की तरफ से या जो एक्चुअल गॉड होगा अगर होगा तो उसके तरफ से नहीं हो सकती है। कैन आई काउंटर? मैं आप स्लेवरी पहले ले लीजिए, मैं इसका काउंटर जवाब है इसलिए क्योंकि काउंटर क्यों? मैं और आप दोनों उसको गलत समझते हैं। जी जी जी, नहीं मैं काउंटर, मेरा मतलब आई जस्ट वांटेड, जैसे आपका बहुत अच्छा पॉइंट था, क्योंकि जैसे एक खतरा से बंदा मर सकता है, जैसे जहर ले लीजिए, इट डजंट मैटर एक खतरा लो या एक आई मीन होल बॉटल। पर प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको समझा सकता हूँ। जैसे वी कैन टॉक अबाउट स्लेवरी, क्योंकि इसका मेन इशू है, मैंने बहुत कंटिन्यू किया है, क्रिश्चियन के बुक पढ़ी है सब। मेरा रीजन ये है, व्हेन यू कैन फाइंड द सेम थिंग्स इन द अदर बुक्स। जी समझा, क्योंकि अगर एक चीज को एक्सचेंज करना चाहता हूँ फॉर द बेटर, क्योंकि मैं आई स्टिल बिलीव इन गॉड, ये मेरा पॉइंट है, क्योंकि मैं आई एम नॉट एथिस्ट, तो ये मेरा है। सो आई स्टिल बिलीव इन द गॉड। और जब मैं अगर एक चीज को चेंज करना चाहता हूँ फॉर बेटर थिंग, वहां पर प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश किया है स्लेवरी को क्रिश्चियनिटी में देखने। नहीं देखो आसिफ भाई, एक्चुअली में आप है ना, आपका जो बेस है वही गलत है असल में। ओके, देखो क्रिश्चियनिटी में या XYZ में अगर स्लेवरी मौजूद है तो इसका ये मतलब नहीं है कि इस्लाम सही हो गया। ठीक है, इस्लाम तो वैसे भी गलत है। आपको ये देखना है कि आपको कोई ऐसा रिलीजन मिले जहां पे आपको ये सारे प्रॉब्लम ना नजर आए, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आपको वो रिलीजन जब तक नहीं मिलेगा तब तक इस्लाम सही रहेगा। तो आप जो बेस बना रहे हो ना कि मुझे दूसरी जगह जाना है, मुझे वहां भी वही मिल रहा है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि ये सही हो गया। जी अंडरस्टैंडिंग, बट आप समझ भी सकते हैं, क्योंकि मैं जैसे एक आई एम प्रैक्टिसिंग, यू कैन से प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, लाइक गॉड फेयरिंग, यू कैन से। फॉर मी इट विल हाँ, बी तो गॉड से फियर हार्ड। करते रहो ना जी भाई, गॉड से फियर करते रहो, उसके लिए आपको रिलीजन की क्या जरूरत है? और रिलीजन की जरूरत भी है तो आप वो अपनी स्टडी जारी रखो। हु इज टेलिंग यू दैट यू डोंट फियर गॉड और यू डोंट बिलीव इन गॉड? अगर आपको ऐसा लगता है गॉड है और मुझे उससे डरना चाहिए तो आप डरते रहिए। प्रॉब्लम यहाँ हो उसके लिए गई है, आपको क्योंकि फिर क्या सब जरूरत है? और अगर है भी तो यू हैव टू सर्च, बट जो गंदगी में आप ऑलरेडी है उससे तो निकलना पड़ेगा ना आपको। Of course. No, I'm getting your point, but मेरा point ये है, क्योंकि अगर the reason for me leaving something, ये that's my point. अगर reason for me something which I don't like find, जैसे slavery, अगर ये मेरा main reason है, आगे अगर आप समझे, तो अगर मैं अगर same चीज if I'm finding in something else, आप समझे मेरा, तो don't accept that. If you are finding the same thing which is problematic, for you in Islam, अगर वो दूसरी जगह मिल रही है आपको, first of all you have to do a proper research कि वाकई में उसमें है नहीं है। You have to do that because I have no idea about Christianity, so I cannot comment on that. जी मैं वही लेकिन आदम आपको अगर साहब वहां से बात करना चाहता था। जी कंटिन्यू सर। हाँ, वो तो एडम साहब से आप या तो डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन कर ले, या एडम साहब जब आएंगे तो तब ज्वाइन कर लेना। बट लेकिन आपको अगर एडम साहब से बात भी करने का है, बट दैट शुड नॉट स्टॉप यू फ्रॉम रिजेक्टिंग इस्लाम। वो तो एक सेकेंड स्टेज है कि आपको वहां पे नजर आ रही वो सही है या नहीं सही है, दैट इज ए सेकेंड स्टेज। फर्स्ट स्टेज इज यू हैव टू रिजेक्ट द एग्जिस्टिंग गंदगी जिसमें आप है। बट वही मेन इशू है साल भाई, क्योंकि आई एम स्टिल नॉट कन्विंस, यही मेरा क्या रीजन मेन है, इशू क्योंकि है? आई एम स्टिल नॉट कन्विंस, क्योंकि जैसे क्या आप कन्विंस? व्हाट यू आर नॉट कन्विंस? जी आई एम एक्सप्लेनिंग। अगर बाय चांस खुदा, अगर खुदा की वर्ड है, इफ यू गो बाय दैट, देन
how can I deny? आप समझे मेरे, क्योंकि आपको जानते हैं as a Muslim we always do this is the word of God. आप Okay, so समझे? tell me one thing. जी. Can a god allow this kind of bullshit, raping someone? No. तो भाई फिर आप वो तो उसमें तो कोई एक वो भी नहीं बचता when you know that a real god cannot allow this kind of bullshit. Of course. वही मैं इसलिए why I joined तो this. सही कैसे हो सकता है? You are damn sure that this cannot be from the real god or this cannot be from God. You know that. इसमें चांस फिर बचता कहाँ से? इसलिए सालबा में मैं आपसे थोड़ा कहते हैं I needed some reference थोड़े, क्योंकि जितने What हदीत ये सब reference? मैंने I just needed hadith, क्योंकि मैंने I tried to talk to in my city to the many भाई मैंने sheikhs. इसके ऊपर जी. आसिफ भाई स्लेवरी के जी. ऊपर मैंने कई सारे डिस्कशन किए हुए हैं, मेरे चैनल के ऊपर जी. मौजूद है, आप Alright. उसमें जाइएगा, आपको सारे हदीसों के रेफरेंस मिल जाएंगे। इनफैक्ट मैं एक काम करता हूँ, चलो अगर मैं अभी बता दूं, आज रिजेक्ट करोगे इस्लाम को? Of course, अगर मेरे तीन I mean दो तीन क्वेश्चंस है, of course if I found it like convincing, of course, क्योंकि वैसे ये it's not a journey today, ये स्लेवरी के ऊपर आपको रेफरेंस चाहिए ना भाई? not about slavery, मेरे को एक रेफरेंस Then? चाहिए, क्योंकि if it's consensual or not, उसके बारे में, क्योंकि मैंने बात क्या कितने लोगों से consensual? बात की, वो कह रहे कि it's consensual, क्योंकि I mean it's not about क्या rape, consensual? Will anyone allow their rape? No, of course not. So how it can be consensual? Tell me one thing. Take example of your family only, so that you जी. understand it better. जी. आपकी फैमिली है, आपकी फैमिली पूरी नॉन मुस्लिम है, काफिर है, मुसलमान आते हैं और इस्लाम को फैलाने के उसमें आपके एरिया में आके अटैक करते हैं, आपको मार देते हैं, वो आपके भाई को मार देते हैं, आपके हस्बैंड को मार देते हैं, और आपकी बहन को, आपकी बीवी को, आपकी माँ को वो स्लेव्स बनाते हैं। टेल मी वन थिंग, क्या आपकी माँ, आपकी बीवी, आपकी बहन उनको कंसेंट देंगी Of course, यही that तो I am मैं, ready to sleep with you? of course, वही तो सेम, I mean that's the point, क्योंकि when you talk to someone, वो आपको कहते हैं कि सारे जो I mean all the slaves like Prophet have, it's consensual, क्योंकि they have admit. नहीं, कैसे आप बताओ ना, भाई कंसेंट कौन देगा? आपकी फैमिली वाले देंगे क्या? Of course नहीं, वही मेरे थिंकिंग से बाहर है, तो इसलिए भाई तो तो डाउट्स है। आपके पास तो नहीं, डाउट्स का, आपके पास तो दिमाग है ना। यू हैव टू थिंक कि कहां से कंसेंट देंगे। कोई भी किसी का भी घर वाला जिसके सामने उसके घर वालों को मार दिया गया, वो कैसे कंसेंट देगा? एंड द फैक्ट दैट द पर्सन नोज दैट आज ये मेरे साथ सेक्स कर रहा है, ही कैन एट एनी टाइम सेल मी, जी। ही कैन सेल मी टू सम अदर पर्सन, वो मेरे साथ सेक्स करेगा एंड ही कैन सेल मी एट एनी टाइम, दैट न्यू पर्सन, न्यू मास्टर। कोई कंसेंट देगा? From my point of view, मैं of course it's no, but बस understanding यही, क्योंकि नाउ दो जी। चीज हो सकती है, जी। ठीक है, इसको समझने के लिए। एक तो ये कि एक्सप्लिसिट कुरान में या रसूलुल्लाह की हदीस में आना चाहिए दैट बिफोर हैविंग सेक्स अ पर्सन शुड टेक कंसेंट ऑफ द स्लेव। एक आना चाहिए, सो दैट वी अंडरस्टैंड कि भाई हाँ, कंसेंट लेने के लिए कहा है, ठीक है, राइट? जी, of course. अदरवाइज ये जो पूरा मामला है, ये इतना क्लियर है कि जो स्लेव है वो कंसेंट देगा ही नहीं। तो आपको जितने लोगों ने भी बोला है अभी तक, क्या किसी ने कुरान की कोई आयत पेश की या Don't रसूलुल्लाह की हदीस पेश की कि स्लेव के साथ सेक्स करने से पहले यू हैव टू टेक कंसेंट? they have एक hadith, वो हमेशा they have like bring it to me that you're not allowed to hurt someone. शायद आपको पता होगा मेरे से ज्यादा कि you're not allowed to hurt, और वो इसलिए कह रहे हैं कि जब आप नहीं भाई, जब तुमने स्लेव बना दिया वही टाइम पे यू हैव हर्ट। जब आपने किसी को स्लेव बना दिया, पहली बात तो वो जो हदीस है वो ज़ईफ है, ठीक है,
सेकेंडली, आपने जब किसी को स्लेव बना दिया, उसके घर वालों को मार दिया, आपने तभी उसको हर्ट कर दिया मेंटली एंड फिजिकली. डू यू अग्री विथ मी? जी जी see, साल भाई, मैं आई एम एग्री विथ एवरीथिंग अबाउट दिस, बस मैं यही समझ नहीं पा रहा हाउ टू डील विद इट. भाई ये ऐसी चीज है, ये ऐसी चीज है जिसमें तो एक्सप्लिसिट कॉन्सेंट होना चाहिए था ना कि आप ऐसा कोई एक वेग और जेनरिक स्टेटमेंट उठा के लेके आओ एंड यू आर टेलिंग यू शुड नॉट हर्ट एनीवन. तो भाई जानवर को काटो भी मत, उससे हर्ट होता है. जी, of course. आप उसको पनिशमेंट मत दो, चोर को, उससे हर्ट होगा. पर साहिल भाई, एक बात बताइए आसिफ भाई, आप कितना पढ़े लिखे? ना, आई एम अ कॉलेज. हाँ, मेरे बीए तक पढ़ा है. आई मीन आई हैव अ कॉलेज डिग्री, बीए तक, बीए पास हो. बीए पढ़ा हुआ है ना, तो अकल तो दिमाग चलता है ना आपका, दिमागी अपंग तो नहीं है? नो नो नो, दैट्स द रीजन व्हाई आई एम हियर इन योर चैनल. सो जो मैंने अभी आपको कहा है, डज इट मेक सेंस? जी जी, ऑफ कोर्स. तो मैं आपको बस एक रीजन बता सकता हूँ, जैसे मैंने पहले आपको बोला, क्योंकि मैंने जब when I try to look in the Bible, when I find the same thinking there, क्योंकि वहां पर भी बाइबल में कंसेंस नहीं है. आसिफ भाई जी, अगेन आप बेस जो है वो गलत चीज पे बना रहे हो. बाइबल है नहीं है, दैट डजंट मीन कि इस्लाम सही है. नहीं, मैं आपको बस 1 मिनट दीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ. नहीं, यू आर रिपीटिंग द सेम चीज ना अगेन एंड अगेन. आप जब यहाँ से आपका जब पॉइंट क्लियर हो जाता है, देन यू गो टू बाइबल. नहीं, मैं व्हाई यू हैव टू गो टू बाइबल? वी आर डिस्कसिंग इस्लाम. जी, नहीं, मैं बस 1 सेकंड, आप फिर ऑफ कोर्स मेरा ये मेन इशू है, क्योंकि इफ आई बिलीव कि सारे बुक्स लाइक प्रीवियस बुक्स सारे इज कमिंग फ्रॉम द सेम गॉड, मैं ये है मेरा मतलब, क्योंकि जब मैं व्हेन आई देखता हूँ कि क्रिश्चियनिटी भी सेम है, सेम मैसेज. किसने कहा क्रिश्चियनिटी सेम है भाई? जी, आप डियूटरोनोमी चैप्टर 10 ले लीजिए, वहाँ पर सेम है, क्योंकि डियूटरोनोमी चैप्टर 20 और चैप्टर 10 आप अगर ला सकते स्क्रीन में, डियूटरोनोमी चैप्टर 20 और चैप्टर 10. नहीं, सी फर्स्ट ऑफ ऑल आसिफ भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन डियूटरोनोमी. ठीक है, आप अगर क्रिश्चियनिटी की बात करोगे, तो बेसिक नॉलेज दैट आई हैव अबाउट क्रिश्चियनिटी इज दे वर्शिप यू नो फादर, सन एंड द होली स्पिरिट. ये कहां से आपके साथ सेम हो गया? बोथ रिलीजन हैव डिफरेंट आइडियोलॉजीज. हाउ इट इज? आप उसको इस्लाम के उससे चश्मे से देखोगे तो आपको लगेगा हाँ भाई, ईसा भी अल्लाह की तरफ से भेजा गया था, मूसा भी अल्लाह की तरफ से भेजा गया था, फलाना भी अल्लाह की तरफ से भेजा गया था. वो तो इस्लाम का क्लेम है. सर, मोरल ग्राउंड में, इफ यू चेक फ्रॉम द मोरल ग्राउंड, जैसे हम जैसे रहते हैं, वी हैव टू हैव अ मोरल ग्राउंड व्हिच इज ऑब्जेक्टिव, इट डोंट हैव टू बी सब्जेक्टिव. मैं यही बताना चाहता था, क्योंकि किसने कहा आपको? who will decide what is objective and what is subjective? But they have to be, क्योंकि अगर God will decide. God will decide. जी, if I'm a God person, so do you नहीं, आप खाना खाते हो या गू खाते हो? खाना खाते. गू क्यों नहीं खाते? गॉड ने डिसाइड किया कि गू नहीं खाना है? क्या आप अपनी अकल से फैसला लेते हो कि गू खाना गलत है? इस मैटर में ऑफ कोर्स अकल से. भाई, जब इस मैटर में आप अकल अपनी लगा सकते हो कि ये गलत है, तो किसी को रेप नहीं करना, इसमें भी तो आप अकल लगा सकते हो ना कि ये रेप करना गलत है. व्हाई यू नीड गॉड इन दैट? क्या गॉड ने तुमको आके आसमान पे बोला था कि रेप नहीं करना, गू नहीं खाना? वी ह्यूमन, वी डिसाइड, वी हैव इवॉल्व्ड, और उसके बाद वी हैव डिसाइडेड कि भाई ये सही है, ये गलत है. किसी खुदा ने नहीं हमको बताया ये सही है गलत है. वरना आप गू भी इस वजह से नहीं खाते क्योंकि खुदा ने आपको बताया कि गू नहीं खाना चाहिए, वरना खा लेते आप. जी. तो सवाल आप एक मेरे को थोड़ा, इफ यू कुड हेल्प मी, क्योंकि मैंने आपके चैनल्स बहुत देखे, बहुत सारे क्लेम्स सब मैंने देखा है, क्योंकि हेल्प ही कर रहा हूं भाई, बोलिए. जी. लेकिन आप यहाँ से वहां नहीं भागिए, आप एक चीज पे रहिए. आपने देखा कि स्लेवरी जो है इट्स प्रॉब्लमैटिक, इट कैन नॉट बी फ्रॉम गॉड. तो ये एक चीज को पहले खत्म करिए ना कि यस, इस्लाम कैन नॉट बी फ्रॉम द रियल गॉड.
उसको पहले रिजेक्ट तो करिए आप, देन वी विल सॉर्ट इट आउट कि आगे क्या करना है, बाइबल में है नहीं है, हिंदुइज्म में है नहीं है, कौन से क्या सेंस बनाता नहीं बनाते. You have to reject Islam first, because you know that God cannot permit you to have slaves, to have sex with slaves. He cannot allow that. So पहले इस्लाम का मामला खत्म करो, then we'll go to the next point. Okay, Salbert. Okay, इस matter में I don't believe in slavery, or I find it wrong. Or okay, so you agree with me that these teachings cannot be from God? Yes. Hence, Quran is not from God. जी, क्योंकि like if I go by the logic, it's part of Quran. Yes, because it's part of Quran. 23 की 5 और 6 में कुरान अलाउ कर रहा है स्लेवरी, स्लेव के साथ सेक्स करना अलाउ कर रहा है. So you have rejected Quran. It cannot be from God. Yes. लो भाई, मेरे साथ बोलिए कि मैं गवाही देता हूं कि कुरान जो है ये कोई असल खुदा की किताब नहीं हो सकती. मेरे साथ रिपीट करिए सर. इंग्लिश में, हिंदी में, सॉरी. हिंदी में करो ना. ठीक है. मैं गवाही देता हूं. जी, मैं गवाही देता हूं कि कुरान ये असल खुदा की तरफ से नहीं हो सकती. ये असल खुदा की तरफ से नहीं हो सकते. कुरान वाला अल्लाह एक झूठा खुदा है. उसमें ये जी वो थोड़ा कुरान वाला अल्लाह, मैंने खुदा के बारे में नहीं कहा है जी, क्योंकि आई नो यू बिलीव इन गॉड, सो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. यू नो बिलीव इन गॉड, आई डोंट हैव इशू. इस वजह से मैंने कहा कि कुरान वाला जो अल्लाह है वो झूठा खुदा है. कुरान वाला अल्लाह झूठा खुदा है. झूठा खुदा है. मोहम्मद साहब एक झूठे नबी है. मोहम्मद साहब एक झूठा नबी है. यस. लो भाई लोग, रन टाइम पे भाई का इस्लाम आज छूटा है. और देखिए, मेरे बोलने से पहले लोगों ने गुलाब की बारिश कर दी आपके लिए. आप इस गंदगी से, इस जहालत से, इस दिमागी अपंगता से बाहर आ चुके हो. बहुत बहुत आपको कॉन्ग्रेचुलेशन मेरे भाई, इस गंदगी से निकलने के लिए. एंड नाउ आई थिंक कि आप अपना दिमाग का इस्तेमाल करेंगे. नाउ यू टेल मी कि अभी आपको क्या दिक्कत है. आप इस्लाम से निकल गए हो और अभी आप ब्लैंक हो. क्या मतलब what is the confusion that you have? All right. मैंने कंप्यूटर से, from my thinking, I cannot be without any religion. What I mean with the religion, क्योंकि जो मेरी thinking है, अगर like I cannot be like a blank page, I have to follow some rules, or especially I have to follow the word of the God. जैसे मैंने आपको स्पेशली बोला था, क्योंकि आपको एक कंट्री में रहते होंगे ना जी, वहां का लॉ ऑफ द लैंड है जी, ऑफ कोर्स. आर यू नॉट फॉलोइंग दैट? पर ये बहुत सब्जेक्टिव साल भाई, क्योंकि अगर आप भाई मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर सब्जेक्टिव. आसिफ भाई, मैं आपको है ना, मैं बताता हूं कि मैं आई कैन अंडरस्टैंड कि आपका क्या प्रॉब्लम है जी. मैं आपको सारे ऑप्शन दे दूंगा एंड नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू. ठीक है, मैं पहले मेरी बात बता देता हूं जी. सी, मेरा मानना यह है दैट आई डोंट केयर इफ गॉड एग्जिस्ट और गॉड डज नॉट एग्जिस्ट. ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता खुदा के होने या नहीं होने से. मेरी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता. मुझे खुदा के होने या नहीं होने की कोई जरूरत नहीं है. ठीक है. सेकंड चीज, मैं एक कंट्री में रहता हूं, वहां का लॉ ऑफ द लैंड है और मेरे ऊपर वो बाइंडिंग है. ठीक है, आई हैव टू अबाइड विद द लॉज. हाँ, हो सकता है कि उस कंट्री का कुछ लॉज जो है वो गलत हो या कुछ सही हो. मेरा जो क्राइटेरिया है किसी चीज को सही या गलत समझने का, वो ये है कि जो चीज मैं अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए पसंद करता हूं वो मेरे लिए सही है. जो चीज मैं अपने और अपनी फैमिली के लिए पसंद नहीं करता हूं वो मेरे लिए सही नहीं है. और एक प्रिंसिपल मेरी लाइफ का ये है कि किसी को भी अपने तरफ से फिजिकल हार्म नहीं पहुंचाऊं. मेंटल हार्म का मैं इस वजह से नहीं बोलता हूं क्योंकि मेंटल हार्म जो है वो बहुत सब्जेक्टिव होता है. यू डोंट नो कि आप किसी को कुछ बोल दे उसके लिए वो मेंटल हार्म हो जाए. ठीक है,
इस वजह से आई डोंट केयर कि कोई मेंटली हार्म मेरी किसी चीज को समझता है नहीं समझता है, बट आई इंश्योर दैट फिजिकली मेरे से या फिनेंशियली किसी को मेरे से नुकसान नहीं हो। ठीक है, दिस इज व्हाट आई बिलीव, दिस इज व्हाट आई प्रैक्टिस, दिस इज व्हाट आई फॉलो। ठीक है, मुझे खुदा के होने की नहीं होने की कोई जरूरत नहीं, मुझे किसी रिलीजन की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये तो मेरा मामला है। यू कैन बी लाइक मी, यू कैन थिंक ऑन दैट, बट not everyone can be like me. Okay, the other option is you believe that ये दुनिया जो है वो ऐसी नहीं बन सकती, ये किसी ने तो बनाई होगी, there has to be a god. I have no issues with that. आप मान सकते हो कि हाँ कोई खुदा है, so what you can do is उस खुदा को आप किसी भी नाम से, एक कॉमन नाम जैसे गॉड हो गया, ईश्वर हो गया, भगवान हो गया, किसी भी कॉमन नाम से खुदा से बोल लीजिए, आप उसको पुकारिए, अपनी हाजत उसके सामने रखिए। हालांकि प्रैक्टिकल अगर आप दुनिया देखे तो बहुत सारे लोग दिन रात खुदा को बुलाते हैं, लेकिन खुदा उनकी जिंदगी में कुछ भी चेंजेस करने के लिए आता नहीं है, वो वैसे ही मर जाते हैं तकलीफ के साथ। मैं ये ऑन ग्राउंड लेवल की हकीकत बता रहा हूँ, बट उसको साइड में रख दीजिए, आपको ये हकीकत नहीं मानना है। आपको फिर भी उस खुदा से आपने उम्मीद लगाई है, नो प्रॉब्लम, आप उम्मीद लगाइए, उसको बुलाइए, उसकी तारीफ कीजिए अपने स्टाइल में, कैसे भी करिए और रहिए। आप बोलोगे नहीं मेरे को ऐसा नहीं चाहिए, मेरे को एक प्रॉपर नाम चाहिए उस खुदा का, एक वो खुदा हमको क्या बता रहा है वो चाहिए, अभी आपका फिर काम बढ़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जिस्टिंग जो आइडियोलॉजीज है, मेजर आइडियोलॉजीज, आपको उसके बारे में रिसर्च करना पड़ेगा कि भाई कौन सी ऐसी आइडियोलॉजी है जो आपका जो ह्यूमैनिटी का पर्सपेक्टिव है उसको भी वो ब्रेक नहीं कर रही है, इट्स नॉट गोइंग अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, प्लस उसका जो खुदा का कॉन्सेप्ट है वो भी लॉजिकल है जी। तो आप मेजर रिलीजन जितने भी है वो आप देखिए, हिंदुइज्म है, क्रिश्चियनिटी है, जुडाइज्म है, बुद्धिज्म है, और भी होंगे, इस्लाम को तो हमने रिजेक्ट कर दिया बिकॉज यू नो इट्स नॉट द करेक्ट वन। तो आप उसको एक एक करके स्टडी करिए, जो भी आपके क्राइटेरिया के हिसाब से पूरी तौर से फिट होता है, यू एक्सेप्ट दैट रिलीजन। अब मैंने आपको सारे ऑप्शन दे दिया, आई होप कि आपके पास और कोई इस पे सवाल बचा नहीं होगा। जी भाई आसिफ भाई, जी आपका आवाज आ रही है? स्लो हो गई अभी आपकी आवाज। हाँ जी अभी सही है जी भाई। सॉरी कैन यू हियर मी? यस यस आई कैन हियर। जी जी यस, मैंने आपको सारे ऑप्शन दे दिए। ऑफ कोर्स। यस मेहनत वॉइस करनी पड़ेगी आपको। जी जी वो तो ऑफ कोर्स, पर चलो अच्छा है वैसे। हाउ टू टेल, आई एम वन स्टेप क्लोजर। मैं आपको ये सजेस्ट कर सकता हूँ क्योंकि आप अभी ताजा इस्लाम से निकले हो, अब कभी भी हम लोग कोई कंपनी भी छोड़ते हैं ना तो कुछ दिन ब्रेक लेते हैं, हॉलीडे मनाते हैं जी, है ना। हाँ तो थोड़े दिन ब्रेक मनाए, एंजॉय करिए, एंड उसके बाद अपनी सर्च अगर आप करना चाहते हैं तो वो स्टार्ट करें। ओके सर, ऑफ कोर्स आई विल कम बैक, देखते हो अगर नेक्स्ट टाइम अगर कोई आता सर से थोड़े क्वेश्चन था मुझे, बट नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई टू जॉइन, नो प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच आसिफ भाई, कभी इस गंदगी में फिर से नहीं जाना। ओके थैंक यू, थैंक यू सो मच। क्या बात है, आज की स्ट्रीम का फल मिल गया मुझे भाई, एक दिमागी अपंग को इस दिमागी अपंगता से बाहर निकलवा दिया मैंने। क्या बात है, क्या बात है, बहुत जबरदस्त।